अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उस्मान गाजी कौन थे, तारीख में उनका क्या किरदार था और उनकी वफात कैसे हुई और किस वजह से हुई। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक छोटी सी रियासत, चंद मुखलिस सिपाही और एक ऐसा ख्वाब जो आने वाली 6 सदियों की दुनिया का नक्शा बदल दे। ये कहानी है उस शख्स की जिसने खाक से सल्तनत उठाई और तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। आज हम मुसलमानों के उस दौर का जिक्र करेंगे जो इस्लामी तारीख के सबसे रोशन अदवार में शुमार होता है। ये वो ज़माना था जिसने ये साबित किया कि जब मुसलमान ईमान, इत्तेहाद और क़यादत के साथ खड़े हों तो दुनिया की कोई ताकत उनके सामने ठहर नहीं सकती। आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में इस्लामी तारीख और बिलखसूस सल्तनत उस्मानिया में लोगों को दिलचस्पी तेज़ी से बढ़ रही है। इसीलिए हम आपके लिए मुस्तनद तारीख़ी हवालों के साथ ये सिलसिला पेश कर रहे हैं। अगर आप तारीख़ इस्लाम को गहराई से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके अलावा हम अपने चैनल पर कुरुलुश उरहान के तमाम ट्रेलर्स का उर्दू में एक्सप्लेन भी करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, तारीख़ के औराक हमें बताते हैं कि 1258 का ज़माना मुसलमानों के लिए इंतहाई खटन था। शहर उजड़ रहे थे, सल्तनतें बिखर चुकी थी और उम्मत सख्त आजमाइशों से गुजर रही थी। ऐसे ही नाजुक वक्त में अल्लाह ताला ने एक ऐसे रहनुमा को पैदा किया जिसका नाम उस्मान गाजी रखा गया। उस्मान गाजी के बचपन में एक अजीम आलिम दीन और रूहानी शख्सियत हज़रत शेख अदेवाली रहमतुल्लाह अलैह उनकी तरबियत में नुमाया किरदार अदा कर रहे थे। वो उस्मान गाजी के वालिद के करीबी दोस्त थे और अक्सर इनके यहाँ आमद व रफ्त रहती थी। शेख अदेवाली की एक साहबजादी थी जिन्हें तारीख में राबिया बाला खातून के नाम से जाना जाता है। उस्मान गाजी इनसे निकाह के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन इब्तदा में शेख अदेवाली ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। एक रात उस्मान गाजी शेख अदेवाली की खानकाह में मुकीम थे कि उन्होंने एक हैरत अंगेज़ ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि शेख अदेवाली के सीने से एक नूर निकला और आहिस्ता आहिस्ता उस्मान गाजी के सीने में समा गया। फिर उनके पहले से एक अजीमुश्शान दरख्त उगा जिसकी शाखें पहाड़ों, मैदानों और दूर दराज शहरों तक फैल गई। इस दरख्त के साए तले लाखों लोग जमा थे। ये ख्वाब आने वाली अजीम सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया की वाज़ेह अलामत था। शेख अदेवाली ने उस्मान गाजी का ख्वाब सुना तो उन्होंने फ़ौरन इस रिश्ते की इजाज़त दे दी और अपनी बेटी राबिया बाला खातून का निकाह उस्मान गाजी से कर दिया। मौरखीन के मुताबिक उस्मान गाजी की औलाद में बहुत से अजीम हुक्मरान पैदा हुए जिनमें उरहान गाजी ख़ास तौर पर नुमाया है। 1299 में उस्मान गाजी ने सल्जूकी सल्तनत की कमज़ोरियों को देखते हुए अपनी आज़ाद रियासत का ऐलान कर दिया। यही वो लम्हा था जिसे तारीख़ सल्तनत उस्मानिया के बाकायदा क़याम के तौर पर याद रखती है। इस ज़माने में बाज़ंतीनी सल्तनत मुसलसल मुसलमान इलाकों पर हमले कर रही थी, लेकिन उस्मान गाजी ने गैर मामूली बहादुरी, हिकमत अमली और मजबूत क़यादत के ज़रिए एक के बाद एक इलाका फ़तह किया, जिनमें बोरसा का अहम शहर भी शामिल था। उस्मान गाजी सिर्फ एक फ़ातह नहीं बल्कि एक मिसाली आदिल हुक्मरान थे। उनका इंसाफ इस कदर मशहूर था कि दुश्मन भी उनकी अदालत पर भरोसा करते थे। वो माल गनीमत में से अपने लिए कुछ जमा नहीं करते। उनकी वफ़ात के बाद जब उनके घर का जायज़ा लिया गया तो वहाँ सिर्फ चंद सादा अशिया मिली, एक प्याला, नमकदान, लकड़ी का चमक, चंद घोड़े और उनकी तलवार। यही तलवार बाद में आने वाले हर उस्मानी सुल्तान को दी जाती और दुआ की जाती कि अल्लाह ताला उन्हें भी उस्मान गाजी जैसा अदल, हौसला और किरदार अता फरमाए। उस्मान गाजी ने कई मसाजिद तामीर करवाई जो सल्तनत उस्मानिया की इब्तदाई यादगार थी। इनके बाद उनके औलाद में ऐसी अजीम बादशाह पैदा हुए कि उन्होंने उन ख्वाब को हकीकत में बदल दिया। इस्लामी तारीख में शायद ही कोई और ख़ानदान हो जिसने इतनी तावील और मजबूत हुकूमत कायम की हो जितनी उस सल्तनत उस्मानिया ने की। 1317 के करीब ये अजीम रहनुमा इस दुनिया से रुखसत हुआ। वफ़ात से क़बल उन्होंने अपने बेटे को अदल, इंसाफ और रियाया के हकूक़ की हिफाजत की वसीयत की। सल्तनत उस्मानिया की ये अजीम दास्तान आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में राय का इजहार ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।